नमस्कार प्यारे साथियों, क्रिएट अफेयर्स के सेशन में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2025 और हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं टॉप 25 ऐसे प्रश्नों को लेकर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उन्हीं प्रश्नों की ओर रुख करेंगे और चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि पहला नंबर हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो सही आंसर इसका निकल करके आ रहा है दोस्त, नई दिल्ली। आंसर सही हो जाएगा इसका नई दिल्ली। और दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखता है कि 5 जुलाई 2025 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे का थीम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, जल्दबाजी ना करेंगे, चारों को पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे और सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर यानी कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि घबरा कर क्यों मर जाएंगे हम, और मर के भी चैन ना आया तो बताओ कहां जाएंगे हम। तो घबराने की बात नहीं है, पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। और तीसरे नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। कहता है कि हाल ही में क्रोएशिया के जाग्रेब में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुकेश डोमा राजू। गुकेश डोमा राजू। इतनी बार पढ़ो कि आपके दिमाग में फिट हो जाए और परीक्षा में जाकर ये क्वेश्चन आपका हिट हो जाए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर और बी है पंजाब। और पंजाब की कैपिटल की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगा चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी होती है हमारी चंडीगढ़। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर दोस्त। और 5वां नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा होगा? ये एक अनुमान के मुताबिक है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, चीन। और चीन की कैपिटल पूछे तो लिखेंगे आप प्यार से बीजिंग। क्या लिखेंगे? बीजिंग। ये हमारी कैपिटल है चाइना की। चलते हैं दोस्त 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां हो गया। 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है किस देश के बाल्कन बलूच को हाल ही में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर और आंसर है बोस्निया और हर्जे गोविना। हर्जे गोविना ये सही आंसर है। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सही इसका आंसर जो निकल के आ रहा है सी नंबर यानी प्रियंका मोहिते। नाम क्या है? प्रियंका मोहिते ने एक इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन लेकर के फतह कर गई यानी जीत हासिल कर गई। चलते हैं दोस्त 8वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी महिला सेकेंड लेडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और सी में जैसा कि आप देख रहे हैं उषा वेस। उषा वेस। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि पुरुषों के T20 क्रिकेट में अपने पूरे ओवर में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सही इसका आंसर है डी नंबर और डी में लिखा है अक्षय कर्णवार। नाम क्या है? अक्षय कर्णवार। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट प्रोजेक्ट की क्या खासियत है जिसके बारे में हाल ही में चर्चा हुई है? तो सही इसका आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर और सी में लिखा है आंसर में यह पृथ्वी की निगरानी करने वाला इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह है। अगर इसरो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बन के तैयार हुआ था 1972 में। चलिए दोस्त आगे एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, सावधानी से आंसर देना है, तब जाकर के रिजल्ट आपको मिलेगा।
एक नंबर से क्या पॉइंट में रिजल्ट बनना भाई साहब, क्वेश्चन को देखना है गंभीरता से। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 11वें नंबर प्रश्न आ चुका है। किस भारतीय शहर में समृद्धि की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, जो नाथ प्रभु कैंपेगोडा की स्मृति में बनाई गई है? तो सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, बी में लिखा हुआ है बेंगलुरु। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। लिखा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही इसका आंसर लिखेंगे सी नंबर, और सी लिखा है 14वां, यानी 14वें स्थान पर कौन रहा है? भारत का स्थान रहा है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 13वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कहता है कि भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में ऑप्शन 2023-2024। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? तो सही इसका आंसर लिखेंगे चीन। अब थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी को कहते हैं युआन। क्या कहते हैं दोस्त? युआन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 15वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है 15वां नंबर कि हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो सही इसका आंसर दोस्त लिखेंगे हम लोग सी नंबर, और सी में थोड़ा सा देखेंगे एक झलक इसको, तो लिखा है इनफिनिटी एविएशन, इनफिनिटी एविएशन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 16वें नंबर प्रश्न कि जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़, डेट मीन्स ये हो गया कि कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है 10,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 15,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 18,000 करोड़, और चौथा ऑप्शन है हमारा 20,000 करोड़। लेकिन सही इसका आंसर जो दोस्त हो जाएगा, उसका सही आंसर पे टिक मारेंगे सी नंबर, यानी 18,000 करोड़। कितना करोड़? 18,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रस यूरोप का उच्चतम शिखर। परीक्षा में पूछेगा कि माउंट एलब्रस कहाँ की उच्चतम शिखर है? तो लिखेंगे यूरोप। कहाँ का लिखेंगे? यूरोप। को छूने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? तो सही आंसर लिखेंगे ए नंबर, लिखा हुआ है मालवथ पूर्णा। ये सही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखो दोस्त 18वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं कि हाल ही में किस देश ने क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा? यानी 2027 तो आया नहीं, अब तो चल रहा 25, यानी 27 आने वाला है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, उसे मारेंगे सी नंबर, और सी में हमारा ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ये हमारा सही आंसर है। अगला नंबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो लिखेंगे सही आंसर इसमें भी सी, और सी का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहावत सुने ना कि जब तक सूरज रात चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, उसी प्रकार से जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मोदी जी का नाम रहेगा, स्टेडियम के रूप नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1875 में। कहां पर? गुजरात में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन कब हो गया? तो लिखेंगे 1950। कब इनका निधन हो गया? 1950 में। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ये हमारे देश के वाइस PM थे, यानी प्रथम उप प्रधानमंत्री। पूछे तो क्या लिखेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि देश के पहले गृह मंत्री समझते ना, होम मिनिस्टर कौन थे?
तो इसमें भी लिखेंगे किसका नाम, सरदार पटेल। और कहीं क्वेश्चन पूछे कि देशी रियासत को मिलाने का श्रेय किसको दिया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलते हैं दोस्त आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इसमें सही जो आंसर मारेंगे हम लोग, इसमें बी नंबर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 21A। ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर केंद्रित होगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए में लिखा है राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल की बात करें दोस्त, इसकी कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। और जयपुर को ही कहते हैं पिंक सिटी। कौन सी सिटी, पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो लंबी नदी की बात करें दोस्त तो हो जाएगा बी नंबर, नील नदी। और नील नदी की नाम पूछे कि लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली नदी है जिसकी नाम है नील नदी। और नील नदी जो निकलती है कहां से, अफ्रीका महादेश से। कौन सा महादेश, अफ्रीका महादेश से। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछे कि मिस्र का उपहार किसे कहा गया है, तो लिखेंगे सही आंसर में नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी। चलते हैं दोस्त अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखो बहुत से इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है क्योंकि 25वें नंबर प्रश्न की ओर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन कर रहा है किस देश को उगते सूरज की भूमि, चाहे उगते सूरज का देश कहा गया है, तो सही आंसर लिखेंगे जापान। और जापान की कैपिटल की बात करें तो लिखेंगे टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी का नाम है येन। क्या है, येन। अगला है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो लिखेंगे विष्णु शर्मा। कौन सा शर्मा, विष्णु शर्मा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने फटाफट 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर भी बताया। तो हमारी आपसे इल्तिजा है, हमारी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान दें और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड भी करें, आगे बढ़ाएं और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपका राय हो, मशवरा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी सजेशन जरूर दें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।